आदाब दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। मैं इस वक्त मटिया बुरुज में हूँ। हमारे साथ शेख राजा हैं। इनके बारे में जैसा कि आप जानते हैं, ये यहाँ के सोशल वर्कर हैं। राजनीति से भी इनका संपर्क है। तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करते हैं और समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। प्रधानमंत्री ने बनाया गया। जी, सबसे पहले सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को एक नशा का गोली खिलाया गया है। कैसा नशा का गोली खिलाया गया है कि आपने अभी कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने राम मंदिर वहाँ बना चुके। तो आप ये बताइए मेरे भाई, क्या प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया या प्राइम मिनिस्टर ने बनाया? सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो फिर आपने अभी क्यों कहा? आप लोगों का काम ही हो गया कि राम राम जपना, पराया माल अपना। तो आप लोग का ये काम हो गया कि आप लोग मोदी 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 करते रहे और बंगाल की जनता ने मोदी की धोदी हो गई भाई। तो देखा ना आपने इस बार इलेक्शन में क्या हुआ? यही हुआ ना। लेकिन यूपी में फिर हम लोग आ रहे हैं, बीजेपी की सरकार हो रही है। हाँ, देखिए यूपी में, और ये जो बंगाल से इनको खदेड़ा किया है एमएलए इलेक्शन में, जो टीएमसी पार्टी हम लोगों की, इनको खदेड़ा गया यहाँ से। और इस बार काउंसिलर का चुनाव में क्या हुआ? पूरी खदेड़ा गया इन्हें। तो ये मैसेज यूपी तक पहुँच चुका है। और मैं केवल यूपी तक नहीं बोलूँगा, आप देखिए अभी यूपी इलेक्शन है, देखिए आपको खुद रिजल्ट आएगा कि वहाँ से भी इनको कैसे खदेड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ जो एमएलए का चुनाव हुआ तो वहाँ भाजपा के वोट बढ़ गए थे, वोट परसेंटेज। देखिए मेरे भाई, आपको मैंने अभी कहा ना कि आप लोगों का नशा हो गया, ये नशा नहीं उतरेगा। इसलिए कि आपको तो आपके 15 लाख मिल गया, 15 लाख आपको मिल गया, इसलिए आपने मोदी मोदी किया। तो मैं जब आपको बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर ही का रिजल्ट देखकर आपको क्या समझ में आया कि बंगाल का जनता, बंगाल का बच्चा लोग, बंगाल पूरे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे भरोसा रखने वाले लोग हैं। और उन्होंने अपना बटन टीप कर ये चीज़ को साबित कर दिया है। और यही सेम चीज़ यूपी में होगा। लेकिन एक खबर फैली हुई है कि यहाँ बहुत रैगिंग हुआ। देखिए, एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ जावेद भाई, कि आप अच्छा तरीक़ा से जानते हैं कि रैगिंग और ईवीएम ये सब किसका ईजाद किया हुआ है। ये किसका ईजाद किया हुआ है? आप आज तक ईवीएम हैक हो जा रहा है, ईवीएम हैक हो जा रहा है। कौन करता था ये इस ईवीएम को हैक? क्या वहाँ पर ही हमारी नेत्री आके करती थी? हर जगह आपको एक ही नाम मिलता था जिसको बीजेपी पार्टी कहा जाता है। तो अगर आप बीजेपी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ईवीएम में हैक करता था, तो यहाँ जो बंगाल में दीदी जीती है उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, दीदी जीती है, दीदी मोहब्बत दी है। वो भी कैसा मोहब्बत दी है दीदी? दीदी आपको कन्याश्री दी है, दीदी आपको रूपश्री दी है, दीदी आपको विधवा फंड दी है, और ना जाने ऐसे बहुत सा विकल्प दीदी बंगाल के अवामों को दी है। आपने क्या दिया? आपने दिया हिंदू मुसलमान। और क्या दिया आपने? आपने दिया बच्चा का आबादी कम करो। और क्या दिया आपने? आपने दिया दंगा। आपको इसके सिवा तो आपने कुछ भी नहीं दिया बंगाल के अवाम को। लेकिन हम लोगों ने तो ज़बरदस्ती नहीं की, बीजेपी ने तो कोई ज़बरदस्ती नहीं की। यूपी में जो राम मंदिर था उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया। मगर अभी आपने ही ना कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर ने दिया। मगर मैंने आपको ना कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वहाँ पर ही काम हुआ। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हिंदुस्तान का हर एक नागरिक को मानना पड़ेगा। मगर आपने तो मोदी टैबलेट खा के रखी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ जी। लेकिन वहाँ बनाएंगे तो मोदी जी ही ना। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, लेकिन बनेगा तो मोदी जी के कहना। देखिए, बहुत ऐसी बातें हैं यहाँ पर ही से वहाँ पर ही बनने के लिए बहुत सारे फंड आते हैं, बहुत कुछ आते हैं। हमको तो इससे तकलीफ़ नहीं है। आपको तकलीफ़ हो रहा क्या? अगर आपको तकलीफ़ हो रहा तो आप टट्टी का टैबलेट खा लीजिए, आपके बाथरूम रुक जाएगी। मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन अभी और 2 बाकी है, ज्ञानवापी लेना है, काशी मथुरा भी है इस पर। देखिए, काशी मथुरा पे है, बात सही है। आप तो देखें ना, वहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर जब पानी के अंदर में जब वो डुबकी लगा रहे थे, तो उनका एक नज़र ऐसे था कि खटाखट फ़ोटो हो रहा कि नहीं हो रहा। तो फ़ोटो जीबी भी ज़रा याद रखिए आप लोग। तो आपको क्या लगता नहीं है कि यूपी में सरकार बीजेपी की होगी और फिर 2024 में दोबारा भाजपा वापस आएगी? देखिए, ये बंगाल का एठोस और बंगाल का मोहब्बत यूपी पे चला गई है।
सपा पार्टी को वहाँ पर ही अभी काम करना चाहिए। और जहाँ तक इस बार हम लोगों का जो सर्वे है, जो एक रेडिएशन का रडार से एक पब्लिक का जो पोलिंग हम लोगों के पास आ रहा है, बंगाल से जो खबर वहाँ गया और वहाँ से आ रहा है, उससे यही पता चल रहा है कि सपा इस बार सरकार बना रही है। और भाजपा क्या इतने दिनों से जो कर रही है वो वैसे ही पानी नहीं लगाएगा? क्या कर रही है? जो वहाँ डेवलप का काम हुआ। अरे मेरे भाई, फिर आप वही भाजपा कर रहे हैं। आप पहले ये बताइए कि एमएलए इलेक्शन में फ़ोटो कहाँ का छोड़ा गया? कौन सा ब्रिज बनाया? वो तो ब्रिज हम लोग का बंगाल में बना हुआ है, वो ब्रिज का फ़ोटो दिया जाता है एकदम फ्रंट पेज में। आप एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी का एक सबसे इंटेलिजेंट पर्सन, जो एक इंडिया नागरिक के हिसाब से राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा सा सुप्रीमो लीडर, उसको क्या कहता है ये लोग? पप्पू। वो क्या पप्पू है? मगर आप लोग उसे पप्पू बनाने के लिए इतने रुपए लेके प्रचार किए कि उस बंदा को पप्पू बनाया जाए। तो ये तो सही नहीं है ना। भाजपा नहीं, ये आप लोग गोदी मीडिया का काम है, ये आप लोग करते हैं। नहीं, ये आप लोग का काम है। एक आदमी, हमारे कोई भी बीजेपी का लीडर आकर बोल दिया कि वो पप्पू है, तो इसको कहाँ तक का टीआरपी पहुँचाना है, ये काम आप लोग का है। तो ये नहीं, ये गलत काम मत करिए आप लोग, इसको एक सही तरीका से लाइए, वरना हिंदुस्तान का जनता का मीडिया के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। आप लोग एक गरीब आवाम के आवाज़ बनने की कोशिश करिए ना। कांग्रेस की आज जो हालत है तो धीरे धीरे देश से मुक्त हो जाएगी, जैसा कि देखिए, कांग्रेस की हालत मुक्त हो जाएगी, क्या हो जाएगी मुझे वो नहीं पता। मैं टीएमसी करता हूँ, मैं टीएमसी का पोस्ट होल्डर हूँ। आप टीएमसी के बारे में पूछिए। मैंने आपको एक उदाहरण दिया। दीदी भी चाहती है कांग्रेस मुक्त हो जाए। अब आप एक बात बताइए, दीदी एक ऐसे नेत्री है जिनको वो लोग आ करता तो दीदी हूँ करके दिखा देती है। तो आप भी वैसा लीडर तैयार करिए। तो राहुल गांधी तो है, उनको जवाब में नहीं, अभी तो प्राइम मिनिस्टर हमारे चीफ मिनिस्टर है अभी फेस में, दूसरा कोई नज़र नहीं आ रहा है। आप आप देख लीजिए ना, रविंद्रनाथ टैगोर की सरजमीन में, सुभाष चंद्र बोस की ज़मीन में, आप देख लीजिए। सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो हुकूमत था, तो सबसे पहले उनको कहाँ के लोगों ने खदेड़ा? कहाँ के लोगों ने खदेड़ा, ये बताइए ना आप। बंगाल के लोग, बीजेपी के लोगों ने आके खदेड़ा। तो किसने खदेड़ा? तो बीजेपी को भी सबसे पहले किसने खदेड़ा? किसने खदेड़ा? दीदी ने। बंगाल के लोगों ने खरीदा उसे, और खदेड़ने के बाद ये क्रेडिट जाता है हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को। इसलिए ये क्रेडिट जाता है हमारे चीफ मिनिस्टर को कि उन्होंने यहाँ पर अवाम के दिल में एक ऐसा मोहब्बत बनाया जिसके वजह से एक स्लोगन लगा कि बांग्ला निजेर मेके चाहिए। लेकिन दीदी ने दीदी का पैर टूट गया और लोग हमदर्दी में आ गया। ऐसा कोई बात नहीं है ना। आप बताइए ना, आपके पास में कोई बिहार से आएगा, आप उनको पानी पिलाइए, उनको नाश्ता कराइए, उससे तो ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। मगर आपके घर के पास के आदमी जब आपके पास आएगा तो आप किसको देखिएगा? तो फिर आप पास वाले को देखिए ना। आप कहाँ चला जाते हैं? यूपी, बिहार, बनारस क्यों जाना चाहते हैं आप लोग वहाँ? देश चला रहे ना भाजपा। कैसा आप देश चला रहे हैं? अगरबत्ती जला रहे क्या, या मोमबत्ती जला रहे हैं? देश में जो 7 साल से भाजपा की सरकार आई है, सारा काम इसी समय में हुआ, पहले तो हुआ नहीं था। पहले आप क्या इसमें घूमते थे क्या? अभी आप एरोप्लेन में घूम रहे हैं ना। अभी आपको क्या चार्टर्ड प्लेन मिल गया घूमने के लिए, जो आपको भाजपा नज़र आ रहा है? आपको बंगाल में क्या चीज़ नज़र नहीं आता, ये बताइए आप। बंगाल में बहुत से जो फंड है वो सेंट्रल सरकार, भाजपा की सरकार ही देती है। गेहूँ का जो मामला है भाजपा देती है। अब आप एक बात बताइए कि जब फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है तो वो क्या आपका मुंह देख के देती है? आप यहाँ की बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? तो इनको फंडिंग कौन देगा? और नहीं देगा तो ये लड़ाई करके लेगी, इसलिए कि बंगाल की जनता इनको, अवाम इनको उस जगह में बैठा के रखी है, और उनके लिए ज़रूरत पड़ेगा बंगाल का एक बच्चा जान देने के लिए राजी रहेगा, सिर्फ हमारे एक नाम पे, माँ माटी मानुस ममता बनर्जी जिंदाबाद। अभी कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन हुआ है कॉर्पोरेशन का, उसमें बहुत रैगिंग हुआ है, चोरी हुई है। नहीं मेरे भाई, आप तो वही बात है, अपनों में सितम गैरों में करम है, जाने वफा ये जुल्म ना कर। आप अपना पॉकेट नहीं देख रहे साहब,
आपको तो मिल गया, आपका पॉकेट में जो मिलना है आप उसी को लेके खुश हैं। नहीं, पॉकेट वाली बात नहीं, ये सामने दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत से लोग कह रहे हैं कि बात रही। बहुत सारे लोग बहुत ऐसे बात बोलते हैं। मैं भी तो आपको भेज दिया, अब भेज के आपका वीडियो बना के बोल दिया कि आप टीएमसी के आदमी हैं। जिसको 4 वोट नहीं मिलेगा वो लोग अगर ये कंप्लेन करता है, आप एक बात बताइए ना, आपने कोविड में मेहनत की, आपने कोविड में बांटा, आपने कोविड में बहुत सारी चीज़ें की, क्या इसीलिए की थी क्या कि हमें टिकट मिल जाना चाहिए? आपने जो किया वो आपने किया और आपके ऊपर वाला ने देखा। तो यही कारण है कि आप देखिए कि कई लोग जो है आज़ाद खड़े हो गए और जीत गए। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता तो आज़ाद कैसे जीत जाता? देखिए, आज़ाद उम्मीदवार से जो लोग खड़े हुए जीत गए, सब कुछ ठीक ठाक रहता तो कैसे जीत जाता? आप ऐसा ईट ये तो देखिए कि क्या बदलाव हो गया पूरी। हुकूमत तो हम लोग का सुबह 10 ही बजे बन गया। दीदी बोली थी शांतिपूर्ण चुनाव हो, अभी तो आपको यहाँ तकलीफ कहाँ पे हुई? बहुत लोगों का कहना है कि हमको वोट नहीं देने। आपके लोग नहीं जीत पाए, इस बात की तकलीफ है? बहुत लोगों ने कहा कि आपका पेट में दर्द हो रहा है कि आपके लोगों कामयाब नहीं हुई? ये 144 में सब सीट पे वो कब्जा कर लिया, कैसे? अरे फिर आप बोलते हैं कैसे? ये मोहब्बत बनाइए ना जी। आपके घर में तो दीदी चलाई है, खाली आपको देखने का तरीका होना चाहिए। आप एक बात बताइए कि स्वास्थ्य साथी आपको मिल रहा या नहीं मिल रहा? आपके घर के लोगों को मिल रहा ना? मिल रहा, लेकिन बहुत हॉस्पिटल नहीं लेते। मगर मिल रहा है ना भाई। अच्छा चलिए, रूपरश्री आपको मिल रहा है ना, विधवा फंड तो आपको मिल रहा है ना, आपको 500 रुपया वाला मिल रहा है ना। तो जब इतना कुछ आपको मिल रहा है तो दीदी आपके तो करीब में है, आपको देखने का नज़रिया चेंज करना होगा। तो बड़ा काम नहीं हो रहा, कोई कारखाना नहीं। ये आपको बोल के थोड़ी ना होगा, ये हमें बोल के थोड़ी ना होगा। ये चीफ मिनिस्टर का मिशन है, उनको मालूम है, आपसे मुझसे अच्छा तरीक़ा से मालूम है कि कैसे करना है, और वो बंगाल में कर रही है। 500 रुपये दे के मुँह बंद कर रही है। नहीं ऐसा, ये आपका तो बात अब हमको समझ में आ रहा। तो इसका मतलब है कि आपको 15 लाख मिल गया। ये जो आपने सवाल किया ना, ये 15 लाख का खाता वाला बात का सवाल है। अब हमें समझ में आ गया कि आपने ये बात क्यों कहा। आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है। कारखाना बनता है तो बहुत से लोग नौकरी करते हैं, सभी को बेकारी दूर। अब ये क्या आपको बोल के बनेगा? आप ऐसा ईट, आप तो पूरा गोदी मीडिया वाला बात कर रहे भाई। ये जो आप बात कर रहे हैं तो गोदी मीडिया वाला बात हो रहा है। गोदी मीडिया का बात नहीं, ये तो पूरी गोदी मीडिया वाली बात है। आप एक बात बताइए कि आपने, मोदी जी से तकलीफ आप, क्यों है? आप 1 मिनट ये मैक हमें दीजिएगा, जरा दे दीजिए ना। अब आप ये बताइए हमें, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, ठीक है ना? आप ये बताइए हमें कि टीएमसी का काम कहाँ पर आपको ख़राब लगा? टीएमसी का काम ठीक है, लेकिन 500 रुपये दे के मुँह बंद किया जा रहा है ताकि तो नौकरी आपको 15 लाख मिले? तो नहीं मिले। नहीं मिले ना आपको? तो आपको नोटबंदी में क्या मिला? तो फिर आपको तकलीफ किस जगह में है? नहीं तो अच्छा हम चाह रहे और अच्छा काम। तो आपको यहाँ पर ये अच्छा कहाँ नज़र नहीं आ रहा? मोदी जी तो बहुत ढेर सारा काम किया है। हाँ देखिए, ये चाटू पत्रकार के हरकत देख लीजिए आप लोग, ये खेले कर रहे हैं मोदी मोदी मोदी। आप हमें एक बात बताइए कि आप जरा सा बता दीजिए कि किसान आंदोलन में जो लोग मरा वो लोग हिंदुस्तानी नागरिक था या ना था? सभी इंडियन था। इसका मौत का जिम्मेदार कौन? वो लोग खुद ही होंगे। कैसे उन लोग खुद होंगे? आप किसके खिलाफ में उन्होंने किया? किसान बिल के खिलाफ किया। किसान बिल किसने लागू किया? सरकार ने लाया। सरकार में जाने कौन? भाजपा पे जाने कौन? मोदी जी। तो मोदी जी ने जब लागू किया तो वहाँ पर ही जो 700 किसान मरा उसका मौत का जिम्मेदार कौन? किसान खुद ही जाके बैठ गए थे वहाँ। क्यों नहीं बैठेंगे? अगर आपके घर से आपके बच्ची का रेप हो जाता हो